जय हिंद बच्चों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो आपका मैट्रिक का एग्जाम, फाइनल का एग्जाम चल रहा है, यानी कल जो होने वाला फरवरी में के जो एग्जाम है, मतलब 16 फरवरी में, उसके लिए जो वायरल प्रश्न है वो लेके आए हैं। ये इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होंगे। और चैनल पे पहली बार अगर आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कम ही समय लेंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये सिर्फ वायरल प्रश्न है जो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही खास होंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से देखिए। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। मतलब एशिया और यूरोप के बीच जो है कौन सा स्थान था जो प्राचीन है, जो क्या कर रहा था, प्राचीन स्थल जो व्यापारिक मार्ग था। तो वो हो जाएगा क्या, रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग हो जाएगा, रेशम मार्ग। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अगले वाला प्रश्न देखते हैं। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था, आपको याद रखना है 1922, नहीं 1922 को हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, यूपी में हुआ था। वो भी चौराचौरी जगह पर हुआ था, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी जो है लगभग क्या हो गए थे, मारे गए थे। इसी सोच के, चूंकि जो गांधी जी थे वो अहिंसा के क्या थे, पुजारी थे, मतलब उसे हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए ये सोच के उन्होंने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। बताइए वो कौन सा आंदोलन है जो उस समय उन्होंने बंद कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन जो है उस समय वो चल रहा था, तो उसको क्या कर दिए थे, बंद कर दिया, ठीक है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है वो कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। तो वो आपका जो है, वो आपका किस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं। देखिए वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। जो वर्तमान है इस समय जो भारत में जो है कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रखिए पहले 7 था, अभी 2 बढ़ा है, यानी जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वर्तमान में जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे वाला प्रश्न। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ। सूचना का अधिकार जो संबंधी कानून है वो आपका कब पारित हुआ। तो सूचना संबंधी जो कानून है वो आपका कब पारित हुआ, वो आपका 2005 में पारित हुआ। कौन सा कब हुआ, 2005 में पारित हुआ। तो चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। मतलब लोकतंत्र जो है जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। तो ये जो कहा था, ये किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं। पंचायत राज संस्था, यानी पंचायत जो है, पंचायत राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है ना। तो ये जो संशोधन से प्राप्त हुआ था वो आपका कौन सा हुआ था, आपका 75वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 75वां, है ना। 75वां संशोधन से वो प्राप्त हुआ था, किसको, पंचायती राज व्यवस्था को, मतलब प्राप्त हुआ था उसको। देखते हैं भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधाएं हैं। भारत की जो है लोकतंत्र की जो सफलता है वो उसमें जो है क्या बाधाएं हैं आपको बताना है। देखिए अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी या इनमें से सभी। देखिए लोक अगर तंत्र की देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी, ठीक है। क्या होना चाहिए, डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए आपका, डी होना चाहिए, यानी सभी होना चाहिए। देखिए अशिक्षा होगा फिर भी दिक्कत हो जाएगा, गरीबी होगी फिर भी दिक्कत हो जाएगा, है ना। गरीबी होगी फिर भी आपका क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इससे पहले वाला सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी 73वां होगा यहाँ पे। इससे पहले वाला जो सवाल था संशोधन वो क्या हो जाएगा, 73वां हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएंगे। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में जो है रज्जू मार्ग वो कहाँ पे है आपको बताना है। बिहार शरीफ में, राजगीर में, गया या बांका। बताइए बिहार में जो रज्जू मार्ग है वो कहाँ है, वो राजगीर में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सासाराम
नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम जो नगर है उसका जो विकास हुआ था कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था, प्राचीन युग में हुआ था, आधुनिक युग में हुआ था, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कब हुआ था। तो इसका जो हो जाएगा आपका क्या, ये मध्य युग में हुआ था, है ना। कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। यानी आप याद रख सकते हैं सासाराम के जैसे शेर शाह सूरी थे ना, उन्होंने क्या किया, इसको ज्यादातर क्या किया था, विकास में किया था, ठीक है। यानी लगभग 1600 ईस्वी के आसपास। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, है ना। ये रहा आपका आगे का प्रश्न। प्रश्न में कहता है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का जो है क्या अर्थ है आपको बताना है। तो वैश्वीकरण का जो अर्थ है, विश्व की अर्थव्यवस्था को सामंजस्य स्थापित करना, यानी पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था है उसको एक साथ रखने का प्रयास करना। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे वाला प्रश्न। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? मतलब अर्थव्यवस्था जो है किस क्षेत्र के लिए हरित क्रांति संभावित है? तो याद रखिए कृषि का जो क्षेत्र आता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र किस में आते हैं आपका, जैसे गेहूं हुआ, ये सब कृषि क्षेत्र में आते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे वाला प्रश्न, ठीक है। बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत के मुद्रा जारी करने का अधिकृत रखता है? तो याद रखिए मुद्रा अगर जारी करने का अधिकृत रखता है तो वो क्या रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य है, बिहार जो है किस प्रकार का राज्य है? तो बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। आगे वाला प्रश्न में क्या कहता है, गौर से देखिए। निम्नलिखित में कौन सा हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? बताइए कौन सा जो है हमारे रहन सहन के जो उसको प्रभावित करता है? तो याद रखिए आपकी वर्तमान आमदनी, यानी प्रति व्यक्ति आय। जिसकी प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उसका जीवन स्तर अधिक होगा, और जिसका प्रति व्यक्ति कम होगा उसका जीवन स्तर क्या हो जाएगा, निम्न होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में जो है कितने जिले हैं? याद रखिए बिहार में 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। अभी वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किए थे, जो बिहार में किए थे। यानी आपका 70-80 के दशक में किए थे, और सबसे फेमस हुए थे विद्यार्थियों के लिए। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश जो है स्वतंत्र कब हुआ था? 1971 में हुआ था। वो भी उस समय जो सरकार थी वो इंदिरा गांधी की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी उस समय। क्या हुआ? आजाद हुआ। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। बोलता है भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज की शुरुआत हुई? किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज्य की शुरुआत हुई? याद रखिएगा कि पंचायत राज्य की शुरुआत हुई थी सबसे पहले राजस्थान से हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? याद रखिए कि निम्नलिखित में जो कौन सा क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड भी राज्य है, छत्तीसगढ़ भी है, केरल भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है, आपको याद रखना है। संघ सरकार का जो है उदाहरण है, ठीक है। संघ सरकार का जो आपका उदाहरण है वो, इसमें से आपको बताना है कि जो संघ सरकार है इसका जो उदाहरण है वो कौन सा होगा, आपको बताना है, ठीक है। इस संघ सरकार का जो उदाहरण है वो कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। क्या है, कौन सा? जैसे अमेरिका है, भारत है, कनाडा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, संघ सरकार का जो उदाहरण है वो कनाडा होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आपका देखते हैं सवाल नंबर कितना आगे, है ना। सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सभी हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, भारत भी है, अमेरिका भी है, कनाडा भी है। भारत में याद रखिए, भारत का केंद्रीय जैसे भारत का केंद्रीय कौन है, केंद्रीय बैंक होना चाहिए यहाँ पे। तो
ये जो आपका होगा ये कौन सा होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब बैंक ऑफ इंडिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। क्या हो जाएगा आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये रहा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या कहते हैं? भारत में सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है? तो याद रखिए भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो आपका हीराकुंड बांध है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बताइए सर्वप्रथम कोयले का जो प्रकार कौन सा है, मतलब सर्वोत्तम सबसे जो बेस्ट कोयला है वो कौन सा है? तो याद रखिए एंथ्रासाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गंडक परियोजना जो है वो कहाँ का है? तो ये हो जाएगा आपका वाल्मीकि नगर का है। कहाँ से है? वाल्मीकि नगर पे स्थित है। चलिए देखते हैं आगे वाला प्रश्न। निम्न में से कौन सा किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है ना। सबसे जो वन क्षेत्र अधिक पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो होगा क्या? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। कहलगांव में जो है तापीय विद्युत परियोजना है वो कौन सा है, मतलब कहाँ पे है? जो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है ना, वो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। वो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो वो कहाँ पे? भागलपुर जिला पे स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न सूखे के लिए उत्तरदायी है। सूखे के लिए उत्तरदायी है, आपको बताना है कौन सा चीज उत्तरदायी है। यानी जो सूखा होता है तो याद रखिए वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी। क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा आपका? वर्षा का कमी, है ना। अगर आपका उत्तरदायी सूखा है तो वर्षा की कमी है। ये रहा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। बताइएगा इसमें से आपको कितना सही सवाल का जवाब दे पाए। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए इसी तरह से हम छोटा वीडियो और नेक्स्ट लेके आएंगे। जय हिंद।